सुख का साधन सकल बताया, मैंने ही श्रम भाग किया फिर वर्ग बनाया। अत्याचार प्रकृतिकृत हम सब जो सहते हैं, करते कुछ प्रतिकार ना अब हम चुप रहते हैं। आज न पशु हैं हम या गूंगे काननचारी, यह उपकृति क्या भूल गए तुम आज हमारी। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 62वीं कड़ी में संघर्ष सर्ग का अंतिम चरण है आज। इड़ा मनु को निरंतर समझाने का प्रयास कर रही हैं, किंतु मनु तैयार ही नहीं कुछ समझने के लिए। हर प्रयत्न कर रही हैं समझाने का। कहती हैं कि ये संघर्ष अकेले तुम्हारा नहीं है, समग्र संसार में जीवन के लिए निरंतर संघर्ष सदा चलता ही रहता है। शक्ति और स्थायित्व का संघर्ष, अस्तित्व का संघर्ष, और यही संघर्ष जन्म देता है राग को, द्वेष को, प्रेम को, विश्वास को, अविश्वास को। यहाँ प्रजा के, राजा के अपने अपने तरह तरह के अलग अलग संघर्ष हैं, अलग अलग दायित्व हैं, अलग अलग कर्तव्य हैं। और क्योंकि तुम राष्ट्र के स्वामी हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा वैयक्तिक सुख उतना आवश्यक नहीं जितना कि सामाजिक, जितना कि प्रजाहित अनुकूल शासन। लेकिन मनु के भीतर जो स्वार्थी प्रजापति एक बार घुसकर बैठ गया है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा, अपनी रट छोड़ने को तैयार नहीं। उसे तो केवल पूर्णाधिकार चाहिए, सर्वत्र, सब पर। कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है और मुझे चाहिए, ये न केन प्रकारेण, हर हाल में। तुम अपनी बातों से मुझे धोखे में मत डालो। उन्होंने तो चुनौती तक दे डाली है, उन्हें धमकी दे दी है कि यदि नहीं हुई उनकी इच्छा पूर्ति तो समूचा बसा बसाया सारस्वत प्रदेश नष्ट हो जाएगा। जब इड़ा को ये निश्चय हो गया कि मनु अब नहीं मानने वाले, तो उन्होंने वहां रुकना व्यर्थ समझा और लौट पड़ी बाहर की ओर। लेकिन मनु अपने मानसिक आवेश को रोक न सके और इड़ा को बलपूर्वक अपनी ओर खींच अपनी भुजाओं में बंदी बना लिया। सारा वातावरण इड़ा के क्रंदन से भर गया और आक्रोश में भरी प्रजा ने तो तोड़ दिया राजभवन का सिंहद्वार और घुस आई अंदर। मनु को उनके कुकृत्य में लिप्त और अपनी रानी को त्रस्त पीड़ित देखा न गया उनसे। मनु एक क्षण को भयभीत हुए, किंतु संभाल अपना आपा, अपना स्वामित्व जताते हुए ऊंचे स्वर में प्रजा को संबोधित कर फिर से कह उठे। सजग हुए मनु वज्र खचित ले राजदंड तब, और पुकारा लो सुन लो जो कहता हूं अब। तुम्हें तृप्त कर सुख का साधन सकल बताया, मैंने ही श्रम भाग किया फिर वर्ग बनाया। अत्याचार प्रकृतिकृत हम सब जो सहते हैं, करते कुछ प्रतिकार न अब हम चुप रहते हैं। आज न पशु हैं हम या गूंगे काननचारी, यह उपकृति क्या भूल गए तुम आज हमारी। तो उठा के अपना वज्र, अपना राजदंड मनु कठोर स्वर में प्रजा से कहने लगे कि तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए, तुम्हारे सुख के वो सभी साधन बताए मैंने, बनाए, जिनसे कि हृदय तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, सुरक्षित होता है व्यक्ति। फिर मैंने समाज को 4 वर्गों में विभाजित करके श्रम भाग किया, यानी कार्यों का विभाजन किया, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और फिर प्रकृति के उन सब अत्याचारों को जिनको हम सब सहते रहते हैं, हमने उनका भी विरोध करना सीखा। अब हम पहले के समान चुप करके नहीं बैठे रहते, वरन बदला
लेते हैं। हम आज पशु की तरह असभ्य नहीं हैं, ना गूंगों की तरह वन में घूमने वाले प्राणी हैं, काननचारी। मेरे द्वारा किए गए सब उपकारों को आज भूल गए हो तुम, जो इस तरह अपने स्वामी का विरोध कर उस पर चढ़ते चले आ रहे हो बेहिचक। वे बोले सक्रोध मानसिक भीषण दुख से, देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुख से। तुमने योगक्षेम से अधिक संचय वाला, लोभ सिखा कर इस विचार संकट में डाला। वे बोले सक्रोध मानसिक भीषण दुख से, देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुख से। तुमने योगक्षेम से अधिक संचय वाला, लोभ सिखाकर इस विचार संकट में डाला। तो मनु की बातें सुनकर समस्त नगरवासी क्रोधित हो उठे। एक भीषण मानसिक पीड़ा से दुखी होकर बोले कि देखो आज पापी अपने ही मुख से अपने ही दोषों की चर्चा कर रहा है। यदि हम अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना और उनकी रक्षा करना सीखते तो ठीक था, परंतु तुमने हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की आदत डालकर हमें लोभी बना दिया। योगक्षेम अर्थात आवश्यक वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा, लेकिन तुमने हमें हमारे योगक्षेम से भटका कर एक अप्राकृतिक रूप से संचय के मार्ग पर डाल दिया। और अब चिंता रहती है लगातार कि उसकी रक्षा कैसे की जाए। जितना संचय उतने अधिक रक्षा के उपाय। एक अजीब सा कर्म जाल बुन दिया है तुमने हमारे इर्द गिर्द, जिसका कोई छोर कहीं मिलता ही नहीं। हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। प्रकृति शक्ति तुमने यत्नों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। तो नगरवासी क्रोधित होकर आगे कहते हैं कि बस इतना ही हुआ है तुम्हारे प्रयत्नों से कि हम और अधिक अनुभूतिशील हो गए हैं और अधिक संवेदनशील हो गए हैं। अब दुख बढ़ गए हैं तो संवेदनशील भी होना ही पड़ेगा। उन दुखों को झेलने की ताकत भी अपने अंदर से पैदा करनी ही पड़ेगी। हमें तो केवल यही सुख मिला है कि हम पहले प्राकृतिक दुखों से दुखी होते थे, अब कृत्रिम दुखों से दुखी होने लगे हैं जो प्राकृतिक दुखों से कहीं बढ़कर हैं। तुमने आज मशीनों का आविष्कार करके सभी प्राणियों की प्राकृतिक शक्ति छीन ली है, हम सबको दुर्बल बना दिया है। तुम्हारे यंत्रों ने हमारे जीवन का भरपूर शोषण कर दिया है, किसी लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। और इड़ा पर यह क्या अत्याचार किया है, इसीलिए तू हम सब के बल यहाँ जिया है। आज बंदनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है, ओ यायावर अब तेरा विस्तार कहाँ है। और इड़ा पर यह अत्याचार किया है, इसीलिए तू हम सब के बल यहाँ जिया है। आज बंदनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है, ओ यायावर अब तेरा विस्तार कहाँ है। तो मनु को यायावर यानी खानाबदोश कह दिया है यहाँ पे प्रजा ने कि एक समय था तुम भटकते फिरते थे खानाबदोश की तरह। क्या इसीलिए हमारे बल पर तुम यहाँ जिए, तुम्हें यहाँ शरण दी हमारी रानी ने कि तुम आज उसके साथ ये अत्याचार करो। आज इड़ा के साथ जो अत्याचार किया है तुमने, क्या इसीलिए तुम हमारे बल पर जीवन व्यतीत करते रहे। आज तुमने सारस्वत प्रदेश की रानी इड़ा को
बंदनी बना रखा है। ओ यायावर, ओ खाना बदोश, अब देखते हैं कि तेरा छुटकारा यहाँ से कैसे होता है, कैसे करते हो तुम अपना विस्तार यहाँ पे और अपनी अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति हमारे माध्यम से। खाना बदोश की तरह भटकते जिस रानी की शरण में तुम आए हो, आज उसी रानी की क्या दशा बना दी है तुमने। तो फिर मैं हूँ आज अकेला जीवन रण में, प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीषण में। आज साहसिक का पौरुष निज तन पर लेखें, राजदंड को वज्र बना सा सचमुच देखें। तो फिर मैं हूँ आज अकेला जीवन रण में, प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीषण में। आज साहसिक का पौरुष निज तन पर लेखें, राजदंड को वज्र बना सा सचमुच देखें। तो मनु अब एक बार फिर से उन्हें दिखाते हुए अपना कोप कहते हैं कि यदि तुम नहीं हो मेरे साथ तो फिर समझो आज से मैं अकेला हूँ इस जीवन के रण में। जीवन का ये रण मेरा अलग है और तुम्हारा अलग। तुम्हारा सहयोग जब मुझे प्राप्त ही नहीं, तुम्हें मेरे सुख की जब कोई चिंता ही नहीं, जब तुम मेरी इच्छाओं की पूर्ति व उनका सम्मान ही नहीं कर सकते, मुझसे भी अब कोई अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं। मैं अकेला हूँ आज से प्रकृति के इस रण में, इन भीषण विपत्तियों के सामने और अपनी ही प्रजा के इस विश्वासघाती दल के सामने। आज देखोगे तुम मेरे साहस का, मेरे पौरुष का बल प्रकोप अपने तन पर। तुम्हारे इस दुस्साहस का भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा तुम्हें। अब देखना कैसे मैं अपने जीवन संग्राम में प्रकृति और उसके मनुष्यों का भयंकर उत्पात यानी तुम्हारा मैं अकेले ही सामना करूँगा और अपने वज्र के समान इस राजदंड का प्रहार अब जब मैं तुम्हारे शरीर पर करूँगा तो तुम जान जाओगे कि मुझ में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। जो दंड डराने के लिए उठाया था अब सचमुच उसे चलाने के लिए तैयार हो गए हैं मनु अपनी प्रजा के ऊपर। यूं कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र संभाला, देव आग ने उगली त्यों ही अपनी ज्वाला। छूट चले नाराज धनुष से तीक्ष्ण नुकीले, टूट रहे नव धूम केतु अति नीले पीले। यूं कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र संभाला, देव आग ने उगली त्यों ही अपनी ज्वाला। छूट चले नाराज धनुष से तीक्ष्ण नुकीले, टूट रहे नव धूम केतु अति नीले पीले। तो बस इतना कह के मनु ने अपने भयंकर शस्त्रों को संभाल कर हाथ में ले लिया और उसी समय देवताओं ने भी मनु के अपराध पर क्षोभ प्रकट किया और वे उसी समय उसे दंड देने को उतारू हो गए। प्रकृति में तीव्र हलचल मचने लगी। देवों ने भी अपने आक्रोश में अग्नि के समान क्रोध बरसाना आरंभ कर दिया। प्रजाजनों के धनुषों से तीखे बाणों की, नाराचों की वर्षा होने लगी और उधर आकाश से नीले पीले जलते हुए धूमकेतु पुच्छल तारे टूटने लगे, एक दूसरे की ओर बढ़ते प्रहार करते दिखाई देने लगे। अंधड़ था बढ़ रहा प्रजा दल सा झुंझुलाता, रणवर्षा में शस्त्रों सा बिजली चमकाता। किंतु क्रूर मनु वारण करते उन बाणों को, बढ़े कुचलते हुए खड्ग से जन प्राणों को। अंधड़ था बढ़ रहा प्रजादल सा झुंझलाता, रणवर्षा में शस्त्रों सा बिजली चमकाता। किंतु क्रूर मनु वारण करते उन बाणों को, बढ़े कुचलते हुए खड्ग से जन प्राणों को। एक अंधड़ सा, एक भीषण तूफान सा बढ़ चला था
युद्ध में ज्यों ज्यों प्रजा की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी, उसी गति से तूफान की भयंकरता भी बढ़ रही थी। आकाश से बिजली भी उसी प्रकार चमक रही थी जैसे कि युद्ध में शस्त्र चमक रहे होते हैं। किंतु क्रूर निर्दयी मनु उन बाणों से अपनी रक्षा, अपना वारण करते हुए तथा अपनी तलवार से अपनी विरोधी प्रजा के प्राणों को कुचलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तांडव में भी तीव्र प्रगति, परमाणु विकल थे, नियति विकर्षणमयी, त्रास से सब व्याकुल थे। मनु फिर रहे अलाते चक्र से उस घनतम में, वह रक्तिम उन्माद नाचता कर निर्मम में। तांडव में भी तीव्र प्रगति, परमाणु विकल थे, नियति विकर्षणमयी, त्रास से सब व्याकुल थे। मनु फिर रहे अलात चक्र से उस घन तम में, वह रक्तिम उन्माद नाचता कर निर्मम में। आकाश में रुद्र का विनाशकारी नृत्य, भगवान महादेव का, शंकर का तांडव बड़ी तीव्र गति से चल रहा था। मानो समग्र सृष्टि विकल विखंडित हो रही थी, जिसके कारण सभी परमाणु इधर उधर बिखर गए थे। सभी दैनिक शक्तियां संसार की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने में लगी हुई थी, जिसके कारण सभी भयभीत थे, त्रस्त थे। नियति की विकर्षणमयी अस्त व्यस्तता व्याप्त हो रही थी चारों ओर। घना अंधकार छाया हुआ था और उस अंधकार में मनु एक अलात चक्र की भांति, यानी चक्कर काटती हुई मशाल के समान घूम घूम कर लड़ रहे थे। आवेश से भरे हुए निर्दयी मनु का हाथ खून बहाने में बड़े पूर्ण उत्साह से लगा हुआ था। एक रक्तिम उन्माद भर गया था मनु के भीतर। इतने निर्मम हो गए थे मनु के उनके भीतर अपनी प्रजा के प्रति मानो लेश मात्र भी ममत्व नहीं बचा था। उठा तुमुल रणनाद, भयानक हुई अवस्था, गढ़ा विपक्ष समूह, मान पद दलित व्यवस्था। आहत पीछे हटे स्तंभ से, टिक कर मनु ने श्वास लिया, टंकार किया दुर्लक्षी धनु ने। उठा तुमुल रणनाद, भयानक हुई अवस्था, गढ़ा विपक्ष समूह, मौन पद दलित व्यवस्था। आहत पीछे हटे स्तंभ से, टिक कर मनु ने श्वास लिया, टंकार किया दुर्लक्षी धनु ने। युद्ध में भयंकर कोलाहल यानी तुमुल छा गया और स्थिति और भी अधिक भयानक हो गई। मनु के विरोधियों का समूह यानी प्रजाजनों का समूह उनके विरुद्ध आगे बढ़ता जा रहा था और सारी शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। इस तरह जैसे कोई नारी पैरों तले कुचली जाने के कारण चुपचाप खड़ी हो। उस युद्ध में घायल मनु, आहत मनु कुछ पीछे हटे और एक स्तंभ का, एक खंबे का सहारा लेकर उन्होंने कुछ दम लिया, 2 घड़ी सांस ली और फिर तलवार को छोड़कर ऐसे धनुष की टंकार की जो कठिन से कठिन निशानों को भी बींधने वाला था। एक और था प्रजा का समूह, एक गढ़ बन गया था मनु के विरोधी पक्ष का, और दूसरी ओर दुर्लक्षी धनु मनु का विभत्स रूप धारण कर चुका था। बहते विकट अधीर विषम 49 वात थे, मरण पर्व था नेता कुल और किलात थे। ललकारा बस अब इसको मत जाने देना, किंतु सजग मनु पहुँच गए कह लेना लेना। बहते विकट अधीर विषम 49 वात थे, मरण पर्व था नेता आकुल और किलात थे। ललकारा बस
अब इसको मत जाने देना। किंतु सजग मनु पहुंच गए, कह लेना लेना। उस समय 49 मरुत यानी 49 प्रकार की भयंकर पवनें चल रही थी। प्रजा के लोगों के लिए तो मानो यही प्रलय काल था। और पुरोहित आकुली और किलात, वही पुराने दोनों पुरोहित जिन्होंने मनु से पहली बार श्रद्धा के प्रिय पशु की बलि चढ़वाई थी, वो आज प्रजाजनों के नेता बने हुए थे। एक समय जो पक्षधर थे मनु के, आज वही विपक्ष में खड़े थे। मनु को देखते ही उन्होंने ललकार कर कहना शुरू किया, अब अपने इस शासक को यानी इस मनु को जाने मत देना। परंतु मनु तो पहले से ही सचेत थे और यह कहते कहते कि इन दुष्टों को पकड़ो पकड़ो, वो उन पुरोहितों के पास पहुंच गए और उन्हें पकड़ लिया गया। कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, अरे समझ कर जिनको अपना था अपनाया, तो फिर आओ देखो कैसे होती है बलि, रण यह यज्ञ पुरोहित ओ किलात आकुली। कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, अरे समझकर जिनको अपना था अपनाया, तो फिर आओ देखो कैसे होती है बलि, रण यह यज्ञ पुरोहित ओ किलात और आकुली। आकुली और किलात के पास पहुंच के उन्हें पकड़ के मनु कहने लगे कि कायरो, तुमने ही ये सारा उधम मचाया है, तुम्हें मैंने अपना समझकर अपनाया, यहाँ पे स्थान दिया, यज्ञ कर्म में मेरे सहयोगी थे कभी तुम, लेकिन तुमने मेरे ही खिलाफ यहाँ पे उत्पात मचा दिया, मेरी ही प्रजा को मेरे विरोध में खड़ा कर दिया। यदि यही बात है तो बढ़ो आगे, तुम दोनों यज्ञ पुरोहित हो, कितने ही पशुओं की बलि कराई है तुमने, लेकिन ये वो यज्ञ नहीं है, ये तो रण क्षेत्र है। आओ बनो यहाँ पे पुरोहित और देखो किस प्रकार मनुष्यों की बलि चढ़ती है आज यहाँ इस यज्ञ में। और धराशायी थे असुर पुरोहित उस क्षण, इड़ा अभी कहती जाती थी बस रोको रण, भीषण जन संहार आप ही तो होता है, ओ पागल प्राणी तू क्यों जीवन खोता है, क्यों इतना आतंक ठहर जाओ गर्विले, जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले। और धराशायी थे असुर पुरोहित उस क्षण, इड़ा भी कहती जाती थी बस रोको रण, भीषण जनसंहार आप ही तो होता है, ओ पागल प्राणी तू क्यों जीवन खोता है, क्यों इतना आतंक ठहर जाओ गर्विले, जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले। तो उसी समय दोनों पुरोहित आकुली और किलात मनु का प्रहार खाकर भूमि पर धराशायी हो गए। इड़ा चिल्लाकर बराबर कहती जा रही थी कि बस रोको रण, अब युद्ध बंद कर दो। देखो प्रकृति की भयंकर हलचल के कारण अपने आप ही मनुष्यों का विनाश हो रहा है, इतना भीषण जनसंहार हो रहा है। अतः पागल हुए प्राणियों, तुम परस्पर इस तरह लड़कर अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाओ, कुछ तो विचार करो। फिर वो मनु से कहने लगी, ओ घमंडी मन, ओ पागल प्राणी, तुम प्रजा पर अपनी शक्ति का आतंक क्यों जमा रहे हो? अरे गर्वीले, किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम युद्ध बंद कर दो और अन्य प्राणियों को भी सुख से जीने दो और स्वयं भी अपना जीवन सुख से व्यतीत करो। छोड़ दो ये व्यर्थ की जिद। राष्ट्र के स्वामी हो, स्वामी बनकर रहो और अपनी प्रजा को संरक्षण प्रदान करो, ना कि उनका भक्षण करो। किंतु सुन रहा कौन धधकती वेदी ज्वाला, सामूहिक बलि का निकला था पंथ निराला। रक्तोन्मद मनु का न हाथ अब भी रुकता था,
प्रजा पक्ष का भी न किंतु साहस झुकता था। वहीं घर्षिता खड़ीड़ा सारस्वत रानी, वे प्रतिशोध अधीर रक्त बहता बन पानी। किंतु सुन रहा कौन? धधकती वेदी ज्वाला। सामूहिक बलि का निकला था पंथ निराला। रक्तोन्मद मनु का न हाथ अब भी रुकता था। प्रजा पक्ष का भी न किंतु साहस झुकता था। वहीं घर्षिता खड़ी इड़ा सारस्वत रानी, वे प्रतिशोध अधीर रक्त बहता बन पानी। लेकिन इड़ा की बात को भला कौन सुन रहा था वहाँ? वो तो न जाने कब से समझाने का प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन इड़ा को सुनने वाला इस युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं। वहाँ पर तो केवल यज्ञ कुंड की आग के समान रण की ज्वाला चारों ओर धधक रही थी, जहाँ पे सामूहिक रूप से बलि देने का एक नया ही निराला ही ढंग निकल आया था। युद्ध भूमि एक वेदी थी और मरने वाले सब प्रजाजन उसी रणवेदी की ज्वाला में बलिदान हो रहे थे। रक्त बहाने का पागलपन मनु पर बेतहाशा सवार था। रक्तोन्मद मनु, उनका हाथ रुक ही नहीं रहा था, लेकिन साथ ही साथ प्रजा का साहस भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। भयानक युद्ध के क्षेत्र में सारस्वत प्रदेश की वो रानी इड़ा घर्षित, रगड़ खाई हुई, अपमानित, पददलित सी निराश खड़ी थी और प्रजा प्रतिशोध से भरी अपनी रानी का बदला लेने को अधीर थी। युद्ध स्थल में रक्त पानी के समान बह रहा था। धूमकेतु सा चला रुद्र नाराज भयंकर, लिए पूंछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर। अंतरिक्ष में महाशक्ति हुंकार कर उठी, सब शस्त्रों की धारें भीषण वेग भर उठी। और गिरी मनु पर मुमूर्षु वे गिरे वहीं पर, रक्त नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर। और गिरी मनु पर मुमूर्षु वे गिरे वहीं पर, रक्त नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर। धूमकेतु सा चला रुद्र नाराज भयंकर, लिए पूंछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर। अंतरिक्ष में महाशक्ति हुंकार कर उठी, सब शस्त्रों की धारें भीषण वेग भर उठी। और गिरी मनु पर मुमूर्षु वे गिरे वहीं पर, रक्त नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर। उस समय मनु को दंड देने के लिए अब चल पड़ा भगवान शंकर, महादेव का, रुद्र का एक भयंकर नाराज। एक तीक्ष्ण लोहे का बाण अपनी पूंछ में लिए हुए प्रलयंकारी विनाशकारी आग। इस प्रकार चला वो मनु की ओर जैसे कोई पुच्छल तारा टूटकर पृथ्वी की ओर गिरता है। सहसा आकाश में रुद्र की महाशक्ति, एक दैवी शक्ति की हुंकार सुनाई पड़ी और प्रजाजनों के शस्त्रों की गति और तीव्र हो गई तथा वे सभी शस्त्रों की धारें मनु पर टूट पड़ी। उस भीषण शस्त्रों के प्रहार से, उस वेग से मनु वहीं मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। वहाँ पृथ्वी पर इतना नरसंहार हुआ था कि वहाँ खून की नदियाँ बह रही थीं और उसी भीषण रक्त प्रवाह में मनु का मूर्छित शरीर धराशायी पड़ा था। मनु ने एक और जहाँ अपना वज्र, अपना राजदंड उठाया था अपनी प्रजा के प्रति, लेकिन रुद्र का दंड उससे कहीं अधिक भीषण था, चूकने वाला
नहीं था। तो यहाँ पर आज समाप्त होता है संघर्ष सर्ग। स्थिति ये है कि युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि में खून की नदियाँ बह रही हैं और मनु पर टूट पड़ा है भगवान शंकर का, रुद्र का भीषण कोप। अब आगे क्या होता है वो अगले सर्ग में जानेंगे। 12 सर्ग, 12वां सर्ग है निर्वेद। तो अगले सप्ताह लौटेंगे और जानेंगे मनु की कथा अब आगे क्या मोड़ लेती है। बने रहिए इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ। शीघ्र लौटूंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय शंकर, जय भारत।